रेखा और समतल को समझने के बाद समझते हैं कि दो रेखाओं के बीच क्या संबंध हो सकता है। किसी भी समतल पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक रेखा PQ है और एक रेखा RS है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। लेकिन यहाँ पर यदि मैं ये PQ रेखा ले लेती हूँ और यहाँ पर RS, तो इन दो रेखाओं में क्या संबंध है कि दोनों रेखाओं के बिंदु हर जगह एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, यानी कि रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। तो इस तरीके से दो रेखाओं के बीच क्या दो संबंध हो सकते हैं, या तो वो आपस में प्रतिच्छेदी हो सकती हैं या फिर वो आपस में समांतर हो सकती हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं में हम क्या संबंध मानेंगे। यहाँ इन दोनों रेखाओं में हमें क्या नजर आ रहा है कि समतल पर कहीं भी है, लेकिन यदि हम इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दें, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और यहाँ पर इस रेखा को भी थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दो रेखाएं भी आपस में क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। तो इस तरह से किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच किसी भी समतल में दो ही संबंध हो सकते हैं कि या तो वो प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं, या फिर वो आपस में समांतर यानी कि पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। अब कुछ और समझते हैं। एक बिंदु P यदि हमने लिया और अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो जरा देखते हैं। हमने एक रेखा इस बिंदु से ये खींची, क्या हम दूसरी रेखा भी खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। हमने मान लीजिए एक और रेखा खींच दी, इसी बिंदु से हमने एक और रेखा खींच दी और इस तरह से हम और भी बहुत सारी रेखाएं इस बिंदु से खींच सकते हैं। यानी कि एक ही बिंदु से बहुत सारी यानी कि अनंत रेखाएं कहला जा सकती हैं। तो ये जो रेखाएं होंगी जो एक ही बिंदु से जा रही हैं, निकपास हो रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बिंदुगामी रेखाएं, क्योंकि ये सभी रेखाएं किसी एक बिंदु से जाती हैं। अब एक और बिंदु ले लिया Q, इसके बारे में यदि हम देखें तो इस बिंदु से भी हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखाएं, चार रेखा और ना जाने कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं इस Q बिंदु से। तो इसको भी, ये सारी रेखाओं को भी जो सारी Q से पास हो रही हैं, इनको भी हम बिंदुगामी रेखाएं कह सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से तो हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन यदि अब हम P और Q की बात करेंगे तो P और Q से सिर्फ एक और एक ही रेखा को खींचा जा सकता है। P और Q से सिर्फ हम एक ही रेखा को खींच सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि हम एक बिंदु से तो अनंत रेखाओं को खींच सकते हैं, लेकिन यदि हम दो बिंदुओं की बात करें तो दो बिंदुओं से सिर्फ एक और एक ही रेखा को खींचा जा सकता है। तो इस तरह से PQ दो बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, पर यदि हम अकेले P की बात करें तो हम P से अनंत यानी कि बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, और इसी तरीके से हम Q से भी अनंत यानी कि बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, और एक बिंदु से तो हम बहुत सारी रेखाएं ऐसी खींच सकते हैं जो उसी बिंदु से पास होती हैं। तो इस तरह से एक समतल की दो रेखाओं में दो ही संबंध हो सकते हैं, या तो वो आपस में प्रतिच्छेद कर सकती हैं यानी कि इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या फिर वो आपस में समांतर हो सकती हैं।